साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आपसे वार्ता करने के लिए पुनः उपस्थित है। आज की वार्ता का शीर्षक है आयकर अधिनियम की धारा 148, 148 ए और 148 बी, 149 इट मीन सेक्शन 148, सेक्शन 148 ए, सेक्शन 148 बी एंड सेक्शन 149 के तहत जो अघोषित आय जो सामने आएगी उसमें बजट 2022 में व्यापक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। आपको ध्यान है 1 फरवरी 2022 को माननीय केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद पटल पर बजट प्रस्तुत किया था। इस बजट में आयकर और जीएसटी में भी संशोधन प्रस्तावित किए थे। साथियों, हम ये कह सकते हैं कि सरकार आयकर में और जीएसटी में लगातार करदाताओं पर, व्यापारियों पर शिकंजे कसने का प्रयास कर रही है। प्रयास का सफल प्रयास कहूँगा, क्योंकि वित्त विधेयक 2022 जो कि लोकसभा में पूर्ण बहुमत होने के कारण पारित होगा ही होगा, और वित्त विधेयक के बारे में एक कानून भी है कि यदि राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है तो लोकसभा में पारित वित्त विधेयक को पारित माना जाता है। चूँकि बजट लोकसभा में सरकार का पूर्ण बहुमत है तो पारित होना ही है, और राज्यसभा में पारित होना है, क्योंकि वित्त विधेयक आज तक ऐसी इतिहास नहीं बना है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा ने वापस कर दिया हो। तो साथियों, जो वित्त विधेयक में जो आयकर के बारे में जो मैंने 4 सेक्शन आपको बताए हैं, उसके बारे में जो संशोधन प्रस्तावित किए हैं, ये काफ़ी सिरदर्द पैदा करने वाले होंगे उन करदाताओं के लिए जो अपनी आय को घोषित नहीं करते हैं, सही आय घोषित नहीं करते हैं और आय छुपाते हैं। इसके लिए जो प्रस्तावित संशोधन किया है कि ऐसे कोई भी रिटर्न जो है उसको 4 साल तक खोला जा सकता था सेक्शन 148 के अंदर, लेकिन इसकी सीमा 10 वर्ष कर दी गई है। मैं आपको विस्तृत बताता हूं। हमारे जो संपादक जी हैं कर जानकारी अखबार के श्री संतोष गुप्ता जी कानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की श्रेणी में आते हैं। वरिष्ठता का भी अवार्ड नहीं किया हाईकोर्ट ने, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं में शामिल होते हैं। अच्छे वक्ता हैं, अच्छे लेखक हैं। उनके द्वारा जो संकलन किया गया मैं आपको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। पूर्व वर्षों में आयकर की अघोषित आय की जांच, सत्यापन एवं कर आरोपण उस कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से अधिकतम 4 वर्षों तक सीमित थी अभी तक, परंतु अब 50 लाख या उससे अधिक छिपाई गई आय प्रकाश में आने पर यदि डिस्क्लोज हो जाती है तो जांच, सत्यापन एवं नियमानुसार कार्रवाई के तहत कर आरोपण, कर निर्धारण जैसी कार्रवाई उस वर्ष की समाप्ति से 10 वर्षों तक किया जा सकेगा। मतलब 10 वर्ष तक भी आप सुरक्षित नहीं है, चाहे जब आप पे नोटिस आ सकता है। इस आशय के संशोधन आयकर अधिनियम की धारा 148, सेक्शन 148 ए, सेक्शन 148 बी और सेक्शन 149 में सुसंगत प्रावधानों को प्रस्तावित किए गए हैं। इन 4 धाराओं के तहत अघोषित पाए जाने पर उक्त संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं। पुनः कर निर्धारण कार्रवाई की अवधि बढ़ाई जा रही है। अब प्रस्तावित संशोधन के परिणाम स्वरूप कर निर्धारण की समाप्ति से 3 वर्ष के अंदर अघोषित आय पाए जाने पर किसी भी सोर्स से अगर आपकी अनडिक्लेयर्ड इनकम सामने आती है तो कर निर्धारण अधिकारी सेक्शन 148 के प्रावधानों के तहत पुनः कर निर्धारण कार्रवाई हेतु नोटिस जारी कर सकेंगे। किंतु यदि अघोषित आय 50 लाख रुपए या इससे अधिक पाई जाती है तो कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 10 वर्ष के अंदर पुनः कर निर्धारण कार्रवाई की जा सकेगी। नियमानुसार आयकर, ब्याज और दंड की कार्रवाई अधिकारी द्वारा की जाएगी। मतलब टैक्स जो बन रहा है वो, मतलब एडमिट टैक्स जो है, इसके अलावा उस पर इंटरेस्ट और साथ में पेनल्टी की कार्रवाई की जाएगी। इससे सीधा सा अर्थ निकल रहा है कि यदि करदाता की आय, अघोषित आय, अनडिक्लेयर्ड इनकम 50 लाख या इससे अधिक छिपाई पाई जाती है तो विभाग उसके विरुद्ध जांच करना, कर आरोपण करना, कर निर्धारण की समाप्ति से 10 वर्ष तक कर सकेगा। 10 वर्ष के लिए स्वतंत्र है वो। किसी लेन देन या उसे खर्च संबंध में
आय अवधारित की जा सकेगी। जो आपने इनकम डिक्लेयर नहीं करी है उसको खोजा जाएगा, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। शादी ब्याह व अन्य उत्सव में खर्च की गई धनराशि अघोषित हो सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ शादी ब्याह बड़े ज़ोर शोर से होते हैं। भले कोरोना काल के बाद में शादियों के में आने वाले मेहमानों की संख्या सीमित हो गई है, लेकिन व्यक्ति की एक प्रवृत्ति है कि वो शान से शादी करता है अपने बेटा या बेटी की, और ये कोई उत्सव मनाता है, उसमें धनराशि अघोषित हो सकती है, जिससे कर छपाए जाने का मामला सामने आ सकता है। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त हमारे देश के करदाता को इस बात अलर्ट होना चाहिए कि उसकी कहीं खर्च की गई राशि 50 लाख से अधिक तो नहीं हो रही है, और यदि हो रही है तो उसको अनडिक्लेयर्ड माना जा सकता है। हमें विश्वास है कि पारित होने के बाद में 1 अप्रैल 2022 से ये संशोधन प्रभावित हो जाएंगे, और इसमें सरकार का जैसा अंदाज़ा है, मुझे भी अंदाज़ा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी संख्या में केस रीओपन होंगे। इसके साथ ही आपको ध्यान होगा कि जीएसटी में भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इनवॉइसिंग चालू होने जा रही है। यदि 17-18 से 20-21 तक अगर आपकी इनकम टर्नओवर, वार्षिक टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर जो बिजनेस का है आपके 20 करोड़ से ऊपर है, तो वो ई इनवॉइसिंग करना अनिवार्य होगा। मैनुअल इनवॉइस की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर रास्ते माल पकड़ा जाता है तो वो कर अपवंचना में शामिल हो सकता है, और पेनल्टी और टैक्स का निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो व्यापारी अभी रेगुलर काम कर रहे हैं, वो कंपोजिशन बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा ऑप्शन जो है, जो समाधान आने का ऑप्शन 31 मार्च 2022 तक के लिए है, जो पोर्टल पे उपलब्ध है। उसमें आप जाके कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो 22-23 में LUT देश के बाहर निर्यात बिना IGST चार्ज किए इनवॉइस पर निर्यात की जा सकेगी। आगामी वर्ष 22-23 हेतु GSTN पोर्टल पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। यह आवेदन 31 मार्च 2022 तक अवश्य ही कर देना चाहिए, अथवा अगर आप किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो जो आप एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट की जो पहली इनवॉइसिंग होगी उससे पूर्व आपको नई LUT के लिए आवेदन करना होगा। ये बहुत छोटे पॉइंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये, इसलिए आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इन पर ध्यान रखा जाए और अपने क्लाइंट्स को आप अवगत कराते रहें। और इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन साथियों ने मेरी इस YouTube वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और अपने साथियों तक भी संदेश पहुँचाने के लिए लाइक के साथ में शेयर भी करें। और यदि कोई आपको प्रश्न करना है या आपको कोई टिप्पणी करनी है तो आप मेरा मोबाइल नंबर 9410664214 पे आप मेरे को अपनी टिप्पणी या कोई भी कमेंट्स या कोई भी अपने प्रश्न या कोई भी जानकारी आप उपलब्ध करा सकते हैं। इसके साथ मैं अगले विषय में जल्दी उपस्थित होऊंगा। हाई कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालयों के सेक्शन 129, 130 पे बहुत अच्छे जजमेंट्स अभी आए हैं, तो उनको भी आपको बहुत अगली वीडियो में शेयर करने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छे जजमेंट्स हैं वो, जिसके मामले आज तक अपील में चल रहे हैं, आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छी संख्या में चल रहे हैं। तो इसका विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, जय भारती।